तो गाइस जैसे हम एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई में लॉगिन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आप जैसे अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहां पर सर्च करेंगे योनो एसबीआई, तो आपके सामने ऐप आ जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो जैसे ऐप यहां पर इंस्टॉल हो चुका है, ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है, हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे हमने योनो एसबीआई ऐप को ओपन किया, ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना कि आप इस ऐप को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। उसके बाद करेंगे प्रूफिड। अब आप यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑलरेडी हैव एन एसबीआई अकाउंट। तो जैसे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अब जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है, परमिशन को अलाउ कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सिम कार्ड आपके एसबीआई के बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। उसके बाद प्रूफिड करना है। जैसे आप प्रूफिड करेंगे ऑथेंटिकेशन इन प्रोग्रेस यानी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन हो रहा है यह वेरिफिकेशन तभी होगा जब आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा। तो जैसे हमारे नंबर पर रिचार्ज था तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होता है। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए हमको डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ब्रांच एक्टिवेशन का ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, आप बिना एटीएम कार्ड के, बिना इंटरनेट बैंकिंग के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और एटीएम डेबिट कार्ड है तो कैसे कर सकते हैं वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ब्रांच एक्टिवेशन वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रूफिड करना होता है। जैसे आप प्रूफिड करेंगे इसके सामने, अब आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, बॉक्स पर टिक करेंगे, सेट एम पिन पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे आप सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन सेट कर लेना है, लॉगिन पिन। जब भी आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे आपको बार बार यही पिन एंटर करना होगा, तभी आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अपना पिन बना चुके हैं, अब हम यहाँ पर एक्टिवेशन कोड के सामने जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो जैसे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर देखने को मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपनी ब्रांच जाना है। जैसे आप देख सकते हैं इस रेफरेंस नंबर को लेकर हम यहाँ पर अपनी ब्रांच जाएंगे, वहाँ पर इस रेफरेंस नंबर को देंगे और उसके बाद हमको ब्रांच की तरफ से एक एक्टिवेशन कोड दिया जाएगा जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हमको प्राप्त होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमको इस ऐप में लॉगिन करना है, वह एक्टिवेशन कोड एंटर करना जो ब्रांच के द्वारा दिया जाता है और हम इसके मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पर एग्जिट करके बैक आ जाते हैं, तो जैसे हम एग्जिट करके बैक आए तो योनो एसबीआई ऐप से बैक आ चुके हैं। अब जैसे फिर से इस ऐप को ओपन करते हैं, फिर से इस ऐप को ओपन किया तो जैसे ऐप ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर परमिशन को आप अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉगिन यूजिंग एम पिन, यानी हम योनो एसबीआई में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ओके, तो अब हमको क्या करना, अभी हमारा मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं हुआ है। ओके, तो अब जैसे हमको यहाँ पर अपना एम पिन एंटर करके लॉगिन कर लेना। तो जैसे हमने एम पिन एंटर करके लॉगिन किया तो हमको यही वाला इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपनी ब्रांच जाना है या रेफरेंस नंबर लेकर जब आप ब्रांच चले जाएंगे, ब्रांच जाने के बाद आपको उनसे बोलना है जैसे हमको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक्टिवेशन कोड चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर एक्टिवेशन कोड दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जैसे ही एक्टिवेशन कोड आपके अकाउंट के लिए जनरेट हो जाएगा, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर योनो एसबीआई में एम पिन एंटर करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वाला इंटरफेस नहीं आएगा, एक्टिवेशन कोड एंटर करने वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इस तरीके से बिना एटीएम कार्ड के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार ब्रांच जाना होता है, बस इतना करना होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे आप यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ब्रांच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने ब्रांच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से रजिस्टर्ड करेंगे। अब जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, ब्रांच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांच जाना होता है। तो अभी जैसे यहाँ पर क्लियर कैश, क्लियर
डाटा करते हैं, फिर से योनो एसबीआई ऐप को ओपन करते हैं। जैसे फिर से योनो एसबीआई ऐप को ओपन किया, ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद हमको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होता है कि इस ऐप को किस लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, अपना सिम सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। अब जैसे हमको क्या करना है, जैसे यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांच जाना होता है, लेकिन जैसे हम डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास डेबिट कार्ड है, तो जैसे ही डेबिट कार्ड हमने सेलेक्ट किया तो हम क्या करेंगे, हमको डेबिट कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन करने के लिए अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट, यानी हमारे पास जो एटीएम कार्ड होता है जो हमारे एड्रेस पर आता है उस कार्ड पर नंबर लिखा रहता है, तो उसी कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करने हैं। और आपका उस एटीएम कार्ड का एटीएम पिन क्या है जो 4 डिजिट का होता है वह आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। उसके बाद प्रोसीड करना होता है। डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हमने डेबिट कार्ड डिटेल एंटर करके प्रोसीड किया, अब हमारे सामने इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है आ चुकी है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, बॉक्स पर टिक करेंगे, सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पर नया 6 डिजिट का पिन सेट कर लेना। जब भी योनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे बार बार यही लॉगिन पिन एंटर करना होगा, तभी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर अपना लॉगिन पिन बना चुके हैं, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद अब जैसे आप दे सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर योनो मोबाइल, यानी हम योनो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अगर जैसे आप बायोमेट्रिक को इनेबल करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, तो हम इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। आप दे सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड बायोमेट्रिक एक्सेस। अब यहाँ पर हम एम पिन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आप दे सकते हैं हम यहाँ पर एसबीआई के योनो एसबीआई में सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब आप योनो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप को यूज कर सकते हैं।